लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। जींद उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज है। शनिवार को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने इनेलो उम्मीदवार उमेद रेणु के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान अभय चौटाला ने गांव-गांव जाकर चुनावी सभाएं की। वहीं अभय चौटाला ने हमारे संवाददाता पवन सिंह से खास बातचीत भी की। 28 तारीख को जींद में उपचुनाव के लिए मतदान होना है और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। दिन भर में कई गांव में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद अब शहर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभय सिंह जी, आप जींद शहर में हैं और चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। आप पूरे गांव का आज आपने दौरा किया है। किस तरीके का समर्थन लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल और चश्मा के निशान पर आप देख रहे हैं? यहाँ का ये जो चुनाव है, इस चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अपने और पराये का है। जहाँ तक मतदाता का सवाल है, अब पिछले 2 दिन में मतदाता ने फैसला लेना शुरू किया है कि हमें किसको अपना वोट देना है। और इन 2 दिन में इस बात को लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया कि हम अपने को जिता करके भेजेंगे और जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो कहीं हमारा मत लेकर के अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ताज़ा उदाहरण बता देता हूँ। दालमवाड़ा गांव में पंचायत हुई, 36 बिरादरी के लोग थे। यहाँ ऐसे राजनीतिक दल भी है जो लोगों को जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं अंदर खाते लोगों के बीच में बैठ करके जाति पात की बात करके इस चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं। आज की जो वहाँ की जो पंचायत थी, उसमें गांव के हर बिरादरी के मुख्य लोग आए हुए थे। उन सब ने बैठ करके फैसला किया कि हम अपने को वोट देंगे। उसके बाद उन्होंने अगले गांव में जाके पंचायत करी, वहाँ भी यही फैसला हुआ। और अब आने वाले अगले 2 दिन में आप देखना, इस चुनाव का माहौल केवल अपने और पराये पे होगा। और जब अपने और पराये की बात आती है तो 100% पराये का बूथ भी नहीं मरने देंगे लोग। सर, एक सवाल है। आपने कहा जींद में ये लिखा जा रहा है, जींद बदल देंगे, जिंदगी बदल देंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के पोस्टरों में लिखा है कि जींद बदल देंगे, जिंदगी बदल देंगे। आपने कहा कि जिंदगी वो जींद के लोगों की नहीं, खुद की बदलने आए हैं। कैसे सर? वो तो इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि इस बहाने से पैसे इकट्ठे कर लो। चुनाव लड़ने थोड़ा ही है। कांग्रेस का कैंडिडेट बन गया है, राहुल गांधी के करीबी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात को लेकर के बरगला लेगा। बहुत सुलझावर तेज इंसान है, बहुत लोगों को बरगलाएगा, बहुत लोगों से अगली विधानसभा की टिकट बांट देगा, कईयों को लोकसभा की दे देगा, कईयों को राजस्थान पंजाब में मंत्री बना देगा। तो मान के चल, जो मंत्री बनने आएंगे, जो एमएलए की टिकट लेने आएंगे, वो सब यहाँ मत्था भी टेक के जाएंगे। बीजेपी वालों ने पूरी सरकार को उतार रखा है। केंद्र से भी जो है वो कई नेता चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि बूथ के ऊपर हमारी पकड़ है और चुनाव तो हम जीतेंगे। बीजेपी के लोग ईवीएम से जीतने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लोग जो है सरकारी मशीनरी का दबके दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे, 100 गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन से ऑब्जर्वर आए हुए हैं, उन्होंने एक जगह भी उनकी गाड़ियों को पकड़ करके बंद करने का काम नहीं किया। हमारा अगर कोई गाड़ी के ऊपर किसी ने छोटा मोटा पोस्टर लगा लिया, उसको भी उन्होंने 100% आइडेंटिफाई कर लिया, उसको नोटिस भेज दिया। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जिनका चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता जो है 100% भाजपा से ऊब चुकी है और भाजपा को किसी कीमत पे घास नहीं डालेगी। तो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हमारे साथ थे, जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये कह रही हैं कि लोग अपने और पराये में फर्क करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो जींद का उपचुनाव जीतेगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।